हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईएसएस कहते हैं, उसके अंदर जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं उनका लाइफस्टाइल कैसा रहता है। आपने बहुत सारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के काम करने के वीडियोस देखे होंगे कि उसका कैसा होता है। चलिए मैं आपको फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होता है। ऐसा ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स होता है जिसपे काफ़ी बड़ा उसका टावर अटैच्ड होते हैं, और उसका जो पूरा सिग्नल होता है वो पूरी, जैसे फॉर एग्जांपल जो आईएसएस है वो यूएस और उसके कुछ अलाइंस कंट्रीज़ के साथ चला रही हैं, और वो आईएसएस उनकी सारी सैटेलाइट्स के ग्रुप को पूरा मैच करके उनका जितना भी डेटा होगा उसको अपने मेन हेडक्वार्टर्स में देते हैं। और आईएसएस का मेन काम ये भी है कि क्लाइमेट चेंज अर्थ के ऊपर देखना और सारे काम उस पे अर्थ के नोटिस करना, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाउड्स का, और बहुत सारे छोटे छोटे और बड़े बड़े काम भी। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे कि आईएसएस में क्रूज जो होते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। जो GS11 कैटेगरी के क्रूज होते हैं उनकी होती है $66,000, और जो GS14 लेवल के होते हैं उनकी होती है $1,44,000। और ये सैलरी आपको बहुत ज़्यादा लग रही होगी, पर इसके पीछे जब आप हमारी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप समझेंगे कि उनके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, क्या क्या उनका लाइफस्टाइल होता है ताकि उनको इतनी सैलरी मिलती है। तो चलिए सबसे पहली बात ये बता दूं, आईएसएस जो लॉन्च हुआ था वो 20 नवंबर 1998 में लॉन्च हुआ था, और उसके लॉन्च होने के बाद से ही उसमें 6 एस्ट्रोनॉट्स, या फिर जब नया नया लॉन्च हुआ था उसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स ही रहते थे, पर अब उसकी लिमिट बढ़ा के 6 एस्ट्रोनॉट्स ही कर दी है। और जो 6 एस्ट्रोनॉट्स हैं वो उस आईएसएस के अंदर 6 महीने का लाइफ स्पैन या फिर अपनी सर्विस देते हैं। तो सबसे पहली बात, आईएसएस की जो स्पीड है वो है, आप सुन के पक्की बात है दंग रह जाएंगे, 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। जी हाँ, 1.6 किलोमीटर पर सेकेंड। ये कोई वो स्पीड नहीं है। और इस स्पीड के फायदे पता है आपको क्या है, फायदे या फिर नुकसान। उस स्पीड से हम 90 मिनट्स के अंदर अर्थ का पूरा रेवोल्यूशन कवर कर सकते हैं। और उसी स्पीड के अकॉर्डिंग हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं नासा के या फिर किसी और अलाइड कंट्रीज के, वो पूरे एक दिन में 16 बार सनसेट और सनराइज देखते हैं। मतलब वो 16 दिन के बराबर उनका दिन हो रहा है वहाँ पे आईएसएस में। तो ये सोचिए, इतनी स्पीड में चक्कर लगाना किसी भी प्लैनेट के, और वो केवल एक सिंगल रेवोल्यूशन नहीं होता, वो मल्टीपल रेवोल्यूशन होता है लाइक दिस। वो हर एंगल से आपको कवर करता है। और अगर वो स्पेस में है तो जीरो ग्रेविटी भी है, और जीरो ग्रेविटी की वजह से उनको खाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। जैसे कि अभी हम आपको पीछे वीडियो दिखा रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे इमेज दिखा रहे हैं, उसमें उनको जैसे कि खाने का क्या सामान होता है, और उसके बाद जो उनका एक्सक्रीशन होता है उसमें कितने चैलेंजेस होते हैं। और उसके बाद जो सबसे थोड़ी सी मुझे अजीब सी चीज़ लगी जब मैंने इस टॉपिक को रिसर्च करा, जब आईएसएस में मीटियोर अटैक होता है तो वहाँ पे जो इतना डैमेज होता है ताकि ऑक्सीजन उससे बाहर ना निकले, और ऑक्सीजन बाहर गई तो जीरो ग्रेविटी है बाहर, और जीरो ग्रेविटी से पूरा का पूरा आईएसएस प्रोजेक्ट खराब होता है। तो वो 6 एस्ट्रोनॉट्स ही जाके, जी हाँ, आईएसएस के बाहर जाके अपने स्पेस सूट्स पहन के उसको रिपेयर का काम भी करते हैं। और ये सोचिए कि 7.6 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में किसी भी चीज़ को रिपेयर करना कितना मुश्किल होता होगा। जैसे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे स्टीरॉइड मीटियोराइड अटैक्स के कुछ कितने सारे इमेजेस आ रहे हैं हमारे पीछे, और उसमें ये भी आप देखिए कि किस तरह से जो ऑक्सीजन का लीक हो गई तो उन एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ तो जाएगी ही जाएगी, पर जो इतने करोड़ों अरबों डॉलर्स का जो उन्होंने अपना लगा रखा है आईएसएस के ऊपर, वो कितना खराब होगा, उनका सब नुकसान। और इससे पहले कई बार रशिया ने भी, जब रशिया नहीं, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर ने जब अपना आईएसएस लॉन्च करे थे, तो उस टाइम कोल्ड वॉर की सिचुएशन में ये भी था सैटेलाइट कौन सबसे ज़्यादा लॉन्च करेगा। पर उसी के साथ साथ जब सोवियत यूनियन का ब्रेक डाउन हुआ तो उनकी आईएसएस भी ब्रेक हो गया, इनका प्रोजेक्ट भी ब्रेक हो गया। तो अभी और अभी केवल अर्थ की एक ही सैटेलाइट है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, और अभी कोई दूसरा इसका ऑल्टरनेट नहीं है। मोस्टली काफ़ी कंट्रीज जैसे चाइना वो भी वर्क कर रहे हैं, जापान भी वर्क कर रहा है, पर उनको इतना बजट नहीं मिल पा रहा है कि वो उसको मैनेज कर सके। और ये सोचिए, हर 6 महीने में स्पेस शटल आएगी और नए एस्ट्रोनॉट्स का बैच जाएगा, उसमें भी कितना खर्चा लगता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी इंडिया अपना गगनयान प्रोजेक्ट कर रहा है जिसमें वो पहली मैन्ड फ्लाइट होने जा रही है, पर वो भी कोरोना वायरस की वजह से डिलेड हो गई है, वरना उसका 2021 में पक्का पक्का लॉन्च था। और होप्स हो कि वो अभी लॉन्च हो जाए। पर उसमें वो पूरा एज अ रेवोल्यूशन नहीं कर रहे हैं अर्थ का गगनयान में, वो केवल अर्थ का एक छोटा सा राउंड लगा के वापस अर्थ पे आ रहे हैं। और जो ISS है हमारा, ये पूरा पूरा टाइम ही रहता है। इसको कम से कम आप सोचिए, इसको हो गए हैं अप्रॉक्स 25 ईयर्स लॉन्च होने के बाद, तब से इसका सिलसिला चल रहा है। एस्ट्रोनॉट्स आने का और जाने का, स्पेस शटल आने का और जाने का। इसमें कितना खर्चा होता है, और ये केवल और केवल बहुत ही डेवलप कंट्रीज या रिच कंट्रीज है वही इसको मैनेज कर सकती हैं। तो उनका जो खाना होता है वो भी काफ़ी लो फैट होता है, ताकि उनको एक्सक्रीशन ज़्यादा ना हो, तो उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे वो लोग। और उसके साथ ही साथ जब वो अपनी जैसे कोई उनको डेटा या फिर फोटो भेजनी होती है, तो उसका उनको वेट क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने कई बार अपनी एक नासा के यूट्यूब चैनल पे देखा था कि जैसे कि ISS नॉर्मल अपनी फ्लाइट ले रहा है, और उसको अगर अपनी फोटोग्राफ्स या फिर कुछ भी नीचे अर्थ की भेजनी है अपने हेडक्वार्टर्स में, तो उनको एक नेटवर्क सैटेलाइट के ऊपर से जाने का वेट करना पड़ता है। और वो इतनी रैंडम मूवमेंट्स होती हैं, अगर सैटेलाइट गई और आई और इतने में ही नेटवर्क उन्हें कैच करना है। तो आप ये सोचिए कि अगर कोई दिन में 16 बार सेट और सनराइज देख रहा है अर्थ का, और इतनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, उसको इतनी पेनफुल जिंदगी है कि अगर वो पानी भी पियेंगे तो उनको सीधे यूं ऐसे लाइक जब सपने में देखते हैं हमें यूं करके लेना पड़ेगा पानी भी। तो उसमें इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, तभी उनको इस तरह की सैलरी दे रहे हैं। और अगर US मिलिट्री का कोई मिलिट्री कैंडिडेट अगर एस्ट्रोनॉट बनता है, तो उसकी सैलरी का ग्राफ अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका होगा, और उनके बेनिफिट्स भी जो होते हैं वो भी आपके सामने स्क्रीन पे आ गए होंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और हम अपने चैनल पे ऐसे ही रोज़ नए नए वीडियोस लाते रहेंगे टेक्निकल से रिलेटेड। और ये इंटरेस्टिंग वीडियो अगर आपको लगा है तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए ना, ताकि उनको भी मज़ा आए ISS के बारे में सुनने में, और वो भी इंस्पायर हो और अपने इसरो या फिर नासा किसी भी कंट्री के प्रोग्राम से इंस्पायर होकर वो उसमें जाएँ। तो तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।